हम कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? फॉर्मेट, टॉपिक्स, एग्जाम्पल, सैम्पल, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में सब कुछ मैं आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये मेरा HPSC PGT के लिए जो हम सब्जेक्टिव पेपर के लिए प्रेप कर रहे हैं, तो उसका ये मेरा 4th लेक्चर है। इसमें हम सीखेंगे रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि अभी तक सिलेबस नहीं आया है और जो हमारा 80 मार्क्स का हमारे प्री एग्ज़ाम में सिलेबस आया हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी टॉपिक पूछे जाएंगे इसी 80 मार्क्स में जो हमारा सिलेबस आया हुआ था उसी में से पूछे जाएंगे। तो उसका एक जो कंपोजिशन है वो भी इसका एक पार्ट रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी रिपोर्ट राइटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि रिपोर्ट राइटिंग के लिए जो भी हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़रूरी हैं वो देखते हैं हम सबसे पहले तो रिटन इन पास्ट टेंस। जो रिपोर्ट है वो पास्ट टेंस में लिखी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब रिपोर्ट लिखते हैं तो हम उस बात का जिक्र करते हैं जो पहले हो चुकी है। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में हम बता रहे हैं जो पास्ट में घटित हो चुकी है, तो इसलिए हम इसका के लिए पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब आई और मी यानी फर्स्ट पर्सन का यूज हमें नहीं करना है, थर्ड पर्सन का यूज करना, दे जैसे, ठीक है। और यूज इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच तो अपने आप ही यूज होगी। जैसे कि हम किसी घटना का जिक्र कर रहे हैं तो फिर हम उसको अपने शब्दों में बताएंगे कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, सब कुछ, ठीक है। और पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे। जैसे हम एक्सीडेंट के लिए ही कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसमें ये कहेंगे कि मरीजों को कहाँ का हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो पैसिव वॉइस का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद फॉर्मेट आता है कि हम फॉर्मेट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग, उसके बाद आएगा आपका प्लेस, उसके बाद आएगी डेट। अब उसके बाद जिसने रिपोर्ट लिखी है उसका नेम आएगा, उसका डेजिग्नेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगी बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फर्स्ट लाइन में हम बताएंगे व्हाट क्या हुआ था, हु कौन इसमें शामिल था, वैन कब हुई थी, वेयर कहाँ हुई थी, घटना कहाँ क्या हुआ, सब कुछ हम लिखेंगे फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन में लिखेंगे उसका कारण बताएंगे कि क्यों हुआ ऐसा। थर्ड लाइन में वॉलंटियर पार्टिसिपेशन यानी कि जो आसपास के लोग थे उन्होंने क्या हेल्प की। एंड मेन कंटेंट में फिर आ जाएगा हाउ द इवेंट स्टार्टेड, कैसे इवेंट स्टार्ट हुई थी, व्हाट वर द हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट्स, यानी हाइलाइट्स क्या थे, मेन पॉइंट क्या थे इवेंट्स के, ये सब कुछ हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे मेन कंटेंट्स में। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन, समराइज द एंड ऑफ द इवेंट विद ए पॉजिटिव नोट। और लास्ट में हम कंक्लूजन के साथ इवेंट को पॉजिटिव नोट के साथ हम बंद करेंगे। यानी कि जैसे भी हम कोई भी बताते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, लास्ट में या फिर कोई भी बुरी घटना होती है तो उसके बारे में हम लास्ट में पॉजिटिव नोट दे के बंद करेंगे कि हाँ हम इसके में सरकार को भी ये सुधार करेगी, हम भी ये सुधार करेंगे और इसके बाद ये चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका और फॉर्मेट देख रहे हैं। मैं आपको कुछ फिक्स लाइनें दे रही हूँ, ये फिक्स लाइनें आप यूज़ कर सकते हैं और रिपोर्ट राइटिंग के लिए ये चीज़ें आप लर्न करके जा सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। पर जो कहाँ पर आपको चेंज करना, जो मैंने ये रेड कलर में वर्ड दिए हुए हैं ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने जो भी आपको पूछा गया हो। बाकी और जितने भी वर्ड हैं उनको आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो अब सैंपल देख रहे हैं। सबसे पहले रोड एक्सीडेंट, यहाँ पर हेडिंग होगी। अब हेडिंग में आप कोई दूसरा भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, कि रोड एक्सीडेंट की जगह आप कोई दूसरी हेडिंग चेंज कर सकते हो जो भी आपके को बोला गया हो। अगर नाम दिया है तो नाम भी आप चेंज कर सकते हो, बाई रिया संगुप्ता, ठीक है। किसी जगह का नाम अगर आपकी रिपोर्ट में कह बोल के पूछा गया हो तो भी आप चेंज कर सकते हो। डेट अगर आपकी दी है तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो बॉडी हम कैसे लिख रहे हैं। ए फैटल एक्सीडेंट टू प्लेस ड्यू टू कोलिशन, एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ भाई, कैसे हुआ? भिड़न से, कोलिशन होता है भिड़ने से। किसके बीच में टक्कर हुई? ए टूरिस्ट बस और ए लोडेड ट्रक। किसके बीच में? एक टूरिस्ट बस और एक लोड हुए हुए ट्रक के बीच में। अब जिसमें अगर आपको दिया गया हो तो आप इसकी जगह चेंज कर सकते हो, कोई दूसरे व्हीकल का नाम लिख सकते हो। टाइम क्या था? एट 9:30 PM लास्ट नाइट ऑन द नेशनल हाईवे।
ठीक है। लास्ट नाइट को हुआ, कहाँ पर हुआ, नेशनल हाईवे पे, जगह का नाम दे दिया। अब इसके अंदर 35 पैसेंजर थे। अब आपको अगर दिया हुआ हो तो कितने पैसेंजर थे वो सब भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, 35 पैसेंजर होता बस में इतने 35 पैसेंजर थे, उनमें से 20 मैन थे और 15 वीमेन थी। ठीक है, तो ये भी आप चेंज कर सकते हो, मैन वीमेन। ठीक है, और 15 पीपल्स डाइड ऑन द स्पॉट, 15 पीपल वहीं पर मर गए। 12 पीपल वर सीरियसली इंजर्ड, वन बुरी तरह से घायल हो गए। ड्राइवर ऑफ द ट्रक ट्राई टू एस्केप, यानी कि ट्रक के ड्राइवर ने बचने की कोशिश की, बट ही वॉज, वो भागना चाहता था बच के, बट ही वॉज कोट बाय द लोकल पीपल, परंतु उसको किसके द्वारा, लोकल पीपल के द्वारा उसको पकड़ लिया गया। अब देखो, लोकल वाज कोट किसका यूज हुआ है, पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। एंड हैंडेड ओवर टू द पुलिस, और इसको पुलिस को सौंप दिया गया। द इंजर्ड पर्सन वर टेकन, देखो सारा का सारा ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। ठीक है, इंजर्ड पर्सन वर टेकन टू द हॉस्पिटल इमीजिएटली, और जो इंजर्ड पीपल थे, जो घायल लोग थे, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। पुलिस मैनेज टू रेस्क्यू द बॉडीज़ फ्रॉम द बस, पुलिस ने रेस्क्यू किया बॉडीज़ को जो बस में थी, जो घायल हो गई थी। द बॉडीज़ वर सेंट टू कृष्णा नगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर पोस्टमार्टम, यानी पोस्टमार्टम के लिए कृष्णा नगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेड बॉडी को भेज दिया गया। अब कृष्णा नगर ये भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये आपका फॉर्मेट था। आप इसमें से कुछ चीज़ें लर्न कर सकते हो, कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई होंगी, कुछ चीज़ें आप ही लर्न कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप अपने आप से ऐड ऑन कर सकते हो। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएगा। और ये तो हमारा था जो मोस्ट प्रोबेबली जो इवेंट्स जो आती हैं हमारी रिपोर्ट्स एक्सीडेंट पे आती हैं, मैंने इसलिए एक एक्सीडेंट का एग्जांपल ले लिया है आपके साथ। और दूसरा, हमारी जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो स्कूल्स में या कहीं पर भी कोई भी जो इवेंट होती है उसके लिए होती है। तो अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे इवेंट्स वाला। सेकंड एग्जांपल है मेरा ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर, यानी इवेंट्स। अब इसके लिए भी मैंने कुछ आपको फिक्स लाइनें दी हैं। जो भी लाइनें रेड में हैं वो लाइनें आपको चेंज करनी है, अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो चीज़ आपको उसके अंदर लिखनी है। ठीक है, ये मैं ब्लड डोनेशन के लिए लिख रही हूँ। आपको कोई और दूसरा टॉपिक मिल सकता है इवेंट्स में लिखने के लिए। ठीक है, आप किसी, यानी कि कोई बुक फेयर लगा हुआ है आपके स्कूल में। ठीक है, तो ऐसे कोई भी और अदर टॉपिक हो सकता है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जहाँ से मैंने रेड वर्ड यूज किए हैं तो ये रेड वर्ड आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब वही सबसे पहले हेडिंग, उसके बाद क्या आएगी, डेट आएगी, उसके बाद आपका प्लेस आएगा कि कहाँ पर ये घटना हुई। प्लेस CM हाई स्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर। आवर स्कूल गैदर्ड यस्टरडे, हमारा जो स्कूल है वो गैदर्ड हुआ। ठीक है, एक मिनट, तो आवर स्कूल गैदर्ड यस्टरडे फॉर ए नोबल कोज। ठीक है, हमारा जो स्कूल है वो इकट्ठा हुआ यस्टरडे, कल, किसी एक अच्छे काम के लिए। इट वॉज द एसोसिएशन ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप, ये क्या था, ये ब्लड डोनेशन कैंप था इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। द कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड टू हेल्प इन द असेंबली हॉल ऑफ आवर स्कूल, जो कैंप था उसको ऑर्गेनाइज किया गया था टू हेल्प इन द असेंबली हॉल, हमारे स्कूल के असेंबली हॉल में। द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड, जो पेरेंट्स थे स्टूडेंट्स के उनको इन्फॉर्म किया गया था थ्रू रिटन इंटीमेशन। इंटीमेशन होता है सूचना, यानी कि उनको लिखित सूचना दे दी गई थी। नियर बाई हाउसेज, और जो नए नियर बाई जो आसपास के हाउस थे, फ्लैट्स थे, और ऑल्सो गिवन वर्बल इन्फॉर्मेशन, उनको वर्बली बोल दिया गया था। ठीक है, सूचित कर दिया गया था। द कैंप स्टार्टेड एट 9 इन द मॉर्निंग, यानी कैंप कब स्टार्ट हुआ, 9 बजे। आवर प्रोफेसर वाज द फर्स्ट वन टू डोनेट ब्लड, जो हमारे प्रोफेसर थे फर्स्ट वन, वो पहले थे टू डोनेट ब्लड, जिन्होंने ब्लड को डोनेट किया। ही ऑल्सो टोल्ड द स्टूडेंट, उन्होंने स्टूडेंट्स को भी बोला अबाउट द सिग्निफिकेंस, यानी कि जो महत्व है और बेनिफिट है ब्लड डोनेशन के। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर बुक फेयर के लिए लिखा होता तो आता ही ऑल्सो टोल्ड द स्टूडेंट अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ बुक फेयर। ठीक है,
तो ये चीज़ चेंज हो सकती है इसमें। आवर टीचर्स, हमारे जो टीचर्स थे, ऑल्सो आवर टीचर्स डिड नॉट स्टे बैक, हमारे जो टीचर्स थे वो पीछे नहीं रहे। दे ऑल्सो ज्वाइन दिस नोबल कॉज, उन्होंने भी इस नोबल कॉज को यानी कि अच्छे कार्य के को ज्वाइन किया। अपार्ट फ्रॉम दी ब्लड डोनेशन, यानी ब्लड डोनेशन ही कैंप नहीं था वहाँ पे, ए फ्री चेकअप ऑन द ब्लड ग्रुप वॉज ऑल्सो हेल्ड, यानी एक फ्री चेकअप भी किया गया था ब्लड ग्रुप का। ए टीम ऑफ डॉक्टर्स चेक द ब्लड ग्रुप ऑफ ईच, यानी जो डॉक्टर्स थे की टीम थी, उन्होंने सबका ब्लड क्या क्या चेक किया। एंड एवरी स्कूल स्टूडेंट, और जो प्रत्येक स्टूडेंट था स्कूल का, उनका भी ब्लड चेक किया, ग्रुप चेक किया। वी ऑल गोट टू नो वट, ठीक है। तो उसके बाद आएगा, हम यहाँ थे, ए ग्रुप ऑफ ईच एंड वी ऑल गोट टू नो वट आवर ब्लड ग्रुप, तो हमें सबको पता चल गया कि हमारा क्या ब्लड ग्रुप है। टी और कॉफ़ी और बिस्किट वर गिवन टू ऑल दोज हु डोनेटेड ब्लड, यानी टी, कॉफ़ी और बिस्किट सबको दिए गए जिन्होंने ब्लड डोनेट किया। ऑल दी डोनर्स वर ऑल्सो अवार्डेड ए सर्टिफिकेट, सारे डोनर्स को सर्टिफिकेट अवार्ड यानी कि सर्टिफिकेट दिया गया। द टीम ऑफ द डॉक्टर्स थैंक्स आवर प्रिंसिपल, डॉक्टर्स की टीम ने हमारे प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया और टीचर्स को धन्यवाद दिया हमारे फॉर देयर कोऑपरेशन, के सहयोग के लिए। देखो यहाँ पर देयर आया हुआ है क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन यहाँ पे यूज नहीं करते। एवरीवन अप्रिशिएटेड आवर स्कूल अटेंडेंस एज पार्ट ऑफ ए रिस्पेक्टेबल कोच, सभी ने अप्रिशिएट होता है प्रशंसा करना, हमारे स्कूल की प्रशंसा की। अटेंडेंस एज ए पार्ट ऑफ, यानी कि रिस्पेक्टेबल कार्य की उपस्थिति के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये रिपोर्ट थी, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, इनकी फिक्स लाइन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।